अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 8 जो ज्योमेट्री है यूनिट 10 उसका रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके एमसीक्यूज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन डिटेल के साथ। तो इसमें हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। अगर एक हमारे पास ट्राइंगल हो तो उसमें जो टोटल एंगल है उसका सम कितना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सा हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये है, या आपके पास ये एक राइट एंगल है, कोई भी है, तो देखें अगर ये 90 है तो ये देखो 45 यानी सम टोटल जो मेजरमेंट आएगा हमारे पास ये टोटल 180 आएगा इसका मेजरमेंट। कोई भी ट्राइंगल हो, वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, वो राइट एंगल हो, वो इक्वीट एंगल हो, वो कोई भी ट्राइंगल, जो 3 टाइप्स हैं ट्राइंगल की उसमें से कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर जो टोटल सम ऑफ द एंगल्स जो उसमें होंगे, यानी टोटल जो ज़ाविये उसके अंदर होंगे वो 180 दर्जे के आएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन हमारे पास है अ लाइन विच मिट्स और टचेस अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड डैश। अगर देख लें, अगर हमारे पास एक सर्कल हो, अ लाइन, और उसमें लाइन जो है वो मिट्स और टच करे उस सर्कल को एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड डैश। तो अगर कोई भी हमारे पास यानी इस तरह का एक सर्कल हो और यहाँ से एक लाइन जो है वो गुजर आओ, यहाँ से एक लाइन अगर गुजरे और इसको एक ही पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टच करे, तो इसको कहते हैं टेंजेंट। मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं टेंजेंट, उर्दू में इसको कहते हैं ममास। जो उर्दू मीडियम में जो लोग पढ़े हैं वो उसको ममास बोलते थे। तो ऑप्शन सी जो है नेक्स्ट हमारे पास, अ लाइन विच पासेस थ्रू सर्कल एंड इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट इज कॉल्ड डैश। देखें, अगर हमारे पास एक लाइन है और वो पास करे थ्रू अ सर्कल, सर्कल में से पास करे, एंड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड। देखें, ये जो थ्रू का वर्ड है बेसिकली इंग्लिश में जो यूज़ होता है। देखें, अगर एक ट्रेन अगर एक सुरंग में से वो गुज़र रहा है, यानी एक सिरे से आ रहा है दूसरे से निकल रहा है, तो इसी तरह अगर एक सर्कल को हम कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, और इसमें एक लाइन इस तरीके से यानी गुजर जाए, और इसको 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इस पर इसको कट करे, अ लाइन विच पासेस थ्रू अ सर्कल एंड इंटरसेक्ट करता है एट 2 पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं सीकेंड। ये सीकेंड लाइन है आपके पास। ऑप्शन जो है सी में 1 जो है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन डी को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारे पास, रोम्बस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चौकोर है विच 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट नन ऑफ इट्स एंगल इज डैश। इक्वीट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, रिफ्लेक्स है। तो चलो ये मैं आपको बता देता हूँ इसका फिगर भी। तो यहाँ पर एक रोम्बस को आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है, ये चारों साइड देखें, ये साइड 4.5, ये चारों साइड इक्वल है, लेकिन इसमें कोई एंगल 90 का नहीं है। तो इसमें अगर 90 का एंगल ना हो तो उसको हम कहते हैं रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस में यही फ़र्क है। स्क्वायर में आपके पास एंगल्स जो हैं वो 90 के होते हैं, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल हैं, लेकिन आपके पास 90 का जो एंगल है वो इसमें कोई नहीं है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि इसमें दूसरा जो ऑप्शन है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ई, जो एमसीक्यूज नंबर ई है। अ डैश इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चौकोर है हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एन एंगल बिटवीन देयर, एन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एन एंगल बिटवीन देयर एडजेसेंट साइड्स आर 90। तो ये हमारे पास जो है एक, अगर आप देख लें, एक ऐसा चौकोर है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कि उसमें आपके पास ये 90 के होते हैं, ये भी 90, और जो एडजेसेंट हमारे पास इसके जो साइड्स हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, ट्राइंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड ये और ये हमारे पास इक्वल होते हैं, ये और पैरेलल भी होते हैं,
एन एंगल बिटवीन देयर एडजेसेंट साइड, ये जो मुल्हका इसके जो साइड्स हैं उसमें कौन सा एंगल होता है 90 का, तो ये हमारे पास होता है रेक्टेंगल। इसको अच्छी तरीके से आपने समझना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इफ 2 or more सर्कल्स विद सेम सेंटर बट डिफरेंट डैश इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। उसको टेंजेंट है, सीकेंड है, रेडियाई है और रेडियस की जगह है रेडियाई और आर्क। तो इसको आपने समझना है। तो यहाँ पर एक सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सर्कल मैंने ड्रा किया, फिर इसका रेडियस, सेंटर तो इसका यही है लेकिन इसका रेडियस मैंने थोड़ा सा चेंज किया। तो इस तरह एक और एंगल, और इसी तरह अगर इसका रेडियस आप चेंज कर लेते हैं तो एक और एंगल, एक और सर्कल भी आप जो है बेसिकली जो सर्कल है सेट ऑफ पॉइंट्स है, तो ये इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक जो है वो सर्कल। यहाँ से यहाँ तक रेडियस कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक कुछ और है और यहाँ तक और है। तो इसका हमारे पास रेडियस जो है इसका बट डिफरेंट रेडियाई, इसके जो रेडियस होते हैं इसमें फ़र्क होता है, बाकी इसका सेंटर जो है वो सेम होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इफ में कि हमारे पास ये इसमें जी में द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो हमारे पास, अगर देखें एक स्क्वायर आप ड्रा कर लें या कोई सा आप जो है चौकोर ड्रा कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें देखें ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। अगर किसी में कुछ और भी है लेकिन है, अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है कोई और शेप है इसके अलावा, तो उसमें भी आपके पास टोटल जो एंगल्स होता है वो आपके पास कितना होगा 360। अगर इसको 4 बार 90 है तो इस वो आप देख सकते हैं 360 आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन एच ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम क्या है? हिज डैश पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें पैरेलल साइड। पहले ट्रिपीजियम को उर्दू में जुज़न का कहते हैं। चलिए इसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए ट्रिपीजियम आपके पास ये एक साइड है इसका, दूसरा ये भी इसी के पैरेलल है, लेकिन यहाँ से इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसको कहते हैं जुज़नका या ट्रिपीजियम। तो इसमें ये और ये साइड एक साइड, जबकि आपके पास रेक्टेंगल में 2 साइडें होती हैं, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल होता है, लेकिन इसमें एक होता है। तो ये है हमारे पास जुज़नका। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें 1, 2, 0 और 4। तो इसमें ऑप्शन आई हमारे पास जो पहला है ये जो है एच में ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन आई पार्ट में आप देखेंगे द ऑब्जेक्ट्स आर शेप्स दैट हैव सेम शेप एंड साइज, जिसका सेम शेप और साइज हो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सिमिलर कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, इक्वल, तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होता है। और द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी इज, तो ये हमारे पास इक्वल टू का आप साइन डालेंगे या इस तरीके से, या दो आप इस तरीके से ये सिंबल डाल सकते हैं। अगर एक है तो ये हमारे पास सिमिलर के लिए आ जाता है, अगर 2 हैं इस तरीके से तो ये कॉन्ग्रुएंट के लिए आ जाता है, या इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है। बाकी इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो का कोई यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।